आप वो वाले स्टूडेंट हैं जिनको मैथ का सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपको मैथ का सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने को दिल नहीं करता, उसकी बहुत सारी वजूहत है। उनमें से एक वजह यह है कि पूरा सवाल जो है वो आपने हल कर लिया, 2-3 सफात 2-3 पेजेस का सवाल हल कर लिया और आखिर पे जवाब ही गलत आया। सारे का सारा बंदा जो है परेशान हो जाता है, सर पकड़ के बैठ जाता है कि आखिर क्या वजह है, कितनी मेहनत करके मैंने घंटा लगा के एक सवाल हल किया और आखिर पे उसका जवाब है वही ठीक नहीं आया। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जब आप बोर्ड के इम्तिहान दे रहे होते हैं जिसमें टाइम भी कम होता है। तो पूरे सवाल में से आपने गलती कैसे ढूंढनी है कि कहां पे मैंने मिस्टेक की है, कहां से 1 सेकंड के अंदर मैं गलती अपनी ढूंढूं और फौरन अपना जो है वो सवाल ठीक कर लूं। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि फौरन आप अपने पेपर में या अपने सवाल में, मैथ का जो भी सवाल है उसमें फौरन जो है वो आप मिस्टेक ढूंढ लेंगे। अब मैंने एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, क्लास 10th का ये सवाल है। फर्ज करें मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है, 3 मैट्रिक्स है और यहां पे आ रहा है वेरीफाई दैट। वेरीफाई दैट से मुराद क्या है, ए मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी से, बी प्लस सी का जो जवाब आएगा वो ए के बराबर, ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर इक्वल होगा, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों के आंसर जो है वो आपस में लेफ्ट और राइट हैंड साइड के बराबर आने चाहिए। तो ये वाला सवाल देखिए कितना बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। ये आप सॉल्व कर रहे हैं तो सारे का सारा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला आंसर आया, ठीक है, और राइट हैंड साइड का ये वाला आंसर आया। दोनों आंसर आपके सामने आ गए। तो आपने कम से कम इसको 20 से 25 मिनट तो जरूर लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, चाहे आप जितने भी अच्छे स्टूडेंट है। जब आपने सवाल सॉल्व किया, देखें इधर आया 18, इधर भी 18 है, इधर 13 है, इधर भी 13 है, इधर 11 है, इधर 7 है। ये 11 यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे जो है वो 7 लिखा हुआ है, यहां पे 6 है, यहां पे 6 है। तो एक मैट्रिक्स के अंदर यहां पे 4 एलिमेंट है, 4 में से जो है वो 3 सेम आ गए हैं, ए गलत है। अब आप कहें कि यार चले जो है वो मेरा ए गलत है तो मैं छोड़ देता हूं सवाल की, अगर 5 नंबर है तो 4 तो मुझे मिल ही जाएंगे ना, एक मैंने जो है वो गलती की। ऐसे नहीं है, आपको इस सवाल के नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आपका ये 7 और ये 11 भी आपस में सेम ना हो, ठीक है। ये आपका जब तक लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड कंप्लीटली आपस में बराबर नहीं होगी, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अब खासतौर पे बोर्ड एग्जाम के अंदर टाइम कम होता है, या टेस्ट दे रहे हैं क्लास टेस्ट, उसमें टाइम कम होता है, जल्दी से जो है वो आप चाहते हैं कि मुझे 1 सेकंड के अंदर पता चले कि कहां पे मिस्टेक है। तो सबसे पहला जो ट्रिक इसमें बताऊं कि इसकी मिस्टेक फाइंड करने का तरीका ये कि ये 11 या ये 7 जिस प्रोसेस से है वो वाला प्रोसेस आपने चेक करना है कि कहां पे मिस्टेक है। फर्ज करें ये इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0, ठीक है, +2, 3 zeros are 0, 2 ones are 2, तो 0 + 2 ये 0 + 2 ही आता है, 0 + 2 करेंगे ये 2 ही आता है, ठीक है। अब 1 2 0 1 1 2 0 1 और 1 0 5 2, ठीक है, इनको आपने जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये ए बी आपने फाइंड कर लिया, अब आपने ए सी फाइंड करना है। तो 1 1s are ये है 0 1s are 0, 5 1s are 5, यहां से इसको देखना है, ठीक है। तो ये भी आपके पास 5 आ गया, ये 5 ये 2, तो 5 और 2 ऐड होकर 7। इससे मुराद है कि ये जो हमने साइड फाइंड की है ना, इसमें ये जो 7 आया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब यहां पे गलती देखते हैं, यहां पे कहां पे गलती हुई है, ये वाला पोर्शन हमने देखना है, ये वाला, क्योंकि सारी गलती यहां पे, पूरे का पूरा जो सवाल है उसको देखने की जरूरत नहीं है, आपने इस हिस्से को देखना है। कैसे देखते हैं, ये देखिए 0 4s are 0, ठीक है, 7 1s are 7, अब देखिए 7 1s are 7 ही है। अब 0 4s are 0, अब इस 0 4s are 0 की जगह यहां पे 1 लगा हुआ है, ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पे लगाएंगे 0 0 4s are 0, 7 1s are 7। अब देखिए 0 4s are 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 ये 7 1s are 7, 7 में 0 ऐड करेंगे तो यहां पे आपका 7 आ जाएगा। जैसे यहां पे 7 आएगा 18 13 7 6, 18 13 7 6, ये आपका फौरन जवाब आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहां पे है। इसलिए पूरे का पूरा सवाल, ये सारी मल्टीप्लिकेशन, सारी डिवीजन जो है, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक 5 सेकंड के अंदर गलती फाइंड की है, कहां पे गलती है तो वो फौरन गलती ठीक करके हमने इसका आंसर लिख दिया है। तो ये एक शॉर्ट सी ट्रिक मेरे ज़हन में आ रही थी कि बच्चों को मैं बताऊं को
कि किस तरह वो जो है वो अपने सवाल जब भी मैथ का कर रहे हो तो जितना भी बड़े से बड़ा सवाल हो उसमें कहीं ना कहीं आपने पूरा सवाल नहीं इसको समझना, पूरा सवाल पढ़ना नहीं शुरू कर देना, रिवाइज नहीं करना शुरू कर देना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जस्ट उस हिस्से को देखना है जहां पे गलती है, वो गलती आप ढूंढ लेंगे तो आपका सवाल जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आपने मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताना कि ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।